तो ये एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा है, ऊपर से ये पंखा तो आग उगल रहा है। क्या कर रहे हो? ठीक हुआ क्या? पता नहीं यार, अरे नो, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैकेनिक तो होनी मैं। तो मैकेनिक को बुलाओ ना। यार तुम भी कमाल कर रही हो यार, इतनी रात को एसी ठीक करने कौन आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा मैकेनिक? हाँ, एसी का मैकेनिक के हिसाब से खराब होगा कि जब मैकेनिक रहेगा तभी एसी को खराब होना है। अरे एसी है, कभी भी खराब हो सकता है, और जब खराब होगा मैकेनिक को आना पड़ेगा, इसलिए बुलाओ। तुम फोन कर लो। अच्छा, अब मैं फोन करके मैकेनिक को बुलाऊं? तुम चाहती हो ठंडी हवा खाना तो बुलाओ मैकेनिक को। अच्छा, तुम नहीं खाओगे ठंडी हवा? नहीं खाऊंगा, अगर तुम नहीं चाहोगी तो नहीं खाऊंगा, ताकि हॉल में सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे एसी की हवा नहीं खाऊंगा। हाय दिया, काल दुखी भैया कैसा घटिया एसी लगवाए आप। हम बोले थे आपको इतना सस्ता एसी ना ही लगवाइए, वो तो गर्मी में टह ही बोल जाता है। सस्ता एसी लग रहा है तुम्हें? पूरे 10,000 का एसी है ये। 10,000 का एसी? हाँ, सस्ता नहीं है। आपको पता है 10,000 में आजकल कूलर भी नहीं आता है। तो तुम क्या चाहती हो? पूरे एसी का पावर हाउस लगा दें हम घर में? बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। हम इतने अमीर नहीं है जो लाख रुपए का एसी लगा देंगे। इतने गरीब भी नहीं है लड्डू की भैया की 25,000 का एसी नहीं लगवा सकते हैं। देखो पगली, इसी को ठीक करा लेंगे, जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी। अरे गर्मी भी तो इतनी भयानक पड़ रही है। हमको कछु नहीं सुनना है। कल सुबह तक अगर आप ढंग का एसी नहीं लगवाए तो हम तड़के अम्मा जी के यहाँ चले जाएंगे। हम ठहरिए, अरे बाहर जाने से पहले ना 100 बार सोचिएगा कि बाहर निकली ना तो हीट वेव का शिकार हो सकती हैं। दिया, ये हॉट वेव का होता है? हॉट वेव नहीं, हीट वेव पगली, हीट वेव। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या होता है? भाभी जी जैसा कुछ होता है। आ क्या बोले? वो बोले वो। वो जो भी होता है हमारे मशहूर वैज्ञानिक चंद्रचूड़ तिवारी जी बताएंगे। तिवारी जी बताइए। तिवारी जी। हीट वेव गरम हवा को कहते हैं मैडम। बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। ये अटैक अगर किसी इंसान को पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच जाता है। अरे लेकिन इतनी हीट वेव आ क्यों रही है? इडियट। He's an idiot. देखिए, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। इंसान कुछ ना कुछ पाप कर रहा है, इसलिए भगवान नाराज हैं। इस पाप से बचने के लिए आध्यात्म का शरण लीजिए, ईश्वर की शरण लीजिए। आप मौसम वैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं? अरे देखिए भाई साहब, जब कोई प्रैक्टिकल उपाय काम नहीं आता है ना, तो सिर्फ एक ही उपाय बचता है, आध्यात्म वाला उपाय। बाकी हीट वेव के आगे सारे प्रैक्टिकल उपाय तार तार हो जाते हैं। हाँ, तार तार हो जाते हैं। आपको पता है, पिछली बार हमने एसी स्टॉप लगवाए थे, सारे एसी फूक गए। जगह जगह कुल्फी वालों को बिठाया था कि लोगों को वो ठंडी ठंडी कुल्फियां खिलाए। पता है, लोग जब कुल्फी खाने लगे तो उनके होंठ जल गए, होंठ जल गए। क्योंकि जब कुल्फी वालों ने लोगों को कुल्फियां बांटी, उसमें से हॉट मिल्क निकला, हॉट मिल्क। ओह गॉड। हाय दिया, बताइए, अब अगर ऐसे होगा तो कोई प्रैक्टिकल उपाय काम आएगा? लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलेगा? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। 1 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, लंबा चल सकता है। आप भगवान से दुआ करो, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। आपको बारिश के कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसा है, हमें कुछ ना नजर आ रहा। आपको अगर नजर आ रहा है, आइए वैज्ञानिकों को बता दीजिए, मौसम विभाग में आके बता दीजिए, हमें कुछ नजर ना आ रहा। हाय दिया, ये आपके ब्रोथेल फ्रॉम अनदर मदर ब्रदर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये ऐसे आप ऐसे हाफ खाए रहे भाई साहब। अरे ये स्टूडियो में गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस पूरे स्टूडियो की एसी फूक गई है। ऐसा ही लग रहा है कि आग बरस रही है। आहा, आहा, आहा। हेलो।
चंद्रचूड़ चकनाचूर हो गया। टै बोल गए का? ब्रेकिंग न्यूज, मौसम की जानकारी देते वक्त मशहूर वैज्ञानिक चंद्रचूड़ तिवारी हुए बेहोश। अभी आनंद फनन में उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वो बचेंगे भी या नहीं। हाय दिया, एसी ठीक कराओ यार। हाय दिया। अबे यार ठीक है यार, ये तो बड़ी खतरनाक घटना हो गई यार। ये तो बेचारा पब्लिक को आगाह कर रहा था कि हीट वेव आने वाली है, लेकिन ये तो खुद ही बेचारा हीट वेव का शिकार हो गया, बेहोश हो गया यार। सोच ले सारे, ये तो एयर कंडीशन में बैठो तो तब गिर गो नीचे, बिना एयर कंडीशन के कहा लग गया यार। हो देख सारे, ये पंखो देख, तू नत्थु इलेक्ट्रिक वाले से लेके आया था सेकंड हैंड, हालत देख क्या आ रही है बंदे को सारे। अबे मुझ पे चीख रहा है तो जितने पैसे होंगे उतने में तो लाऊंगा, लेकिन ये भी यार तू बात तो ठीक कह रही है, बिना एसी के तो हमारी हालत खराब हो जाएगी यार। हाँ आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि यार एक एयर कंडीशन बाय कर लेता हूँ, क्या कहते हो? हाँ, और साथ में एक बंगला भी खरीद लेते हैं, है ना, और एक बड़ी गाड़ी भी खरीद लेते हैं, बदले में तेरी किडनी बेच देते हैं। अबे ठीक है लट, हमारे पास कौन से लाखों रुपए धरे पड़े हुए, माचिस खरीदने की औकात ना, और तू एसी खरीदने की बातें कर रही है। तो क्या करे सारे, क्या करे जा गर्मी के अंदर है? आई कांट टॉयलेट दिस नॉनसेंस गर्मी यार। आग लगा ली, गर्मी लग रही है वैसी, तू आग नहीं लगा रही है। ठीक है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी ना मैं तो यार। एक बात बता, हाँ? पिछली बार हमने क्या किया था? क्या किया था क्या? गर्मी में अपन ने विभूति भैया तिवारी भैया के घर में शरण ले ली थी, वहां पर रह रहे थे अपन। बस साला इस बार भी यही पेतरा अपनाना है और कुछ नहीं। सारे पट्टे भाई कच्चे, तेरे दिमाग में क्या भरे हुए साले? इस बार फिर विभूति भैया तिवारी भाई के घर पे हम तम्बू डाल लेंगे, डेरो डाल लेंगे वहां पर। कैसी बात कर रहा हो तू? अबे हम गरीबों के पास और चारा क्या है? वो संस्कारी मास्टर घुसने ना देगा, प्रेम चौधरी के पास जाओगे तो मुंह बनागा और वो तांत्रिक सियाना, मुझे तो डर लगे उसके कमरों में भूत रहे हुए, भूत। अब बच्चे कौन? विभूति सेठ और तिवारी सेठ। विभूति सेठ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि अनीता भाभी बहुत स्ट्रिक है। ले दे के बचा मेरा कंजूस सेठ, एक नंबर का काइया है, लेकिन उसके घर में रहम करने वाली, दया करने वाली अंगूरी भाभी रेवे, और हमसे बड़ा गरीब कौन होगा? हम पर दया वो जरूर करेंगी मेरी जान। लेकिन सारे खर्चे भी तो करने हैं, खर्चे कैसे पूरे होंगे अपने? कड़की जो चल रही है। अबे तो कड़की कब रही नहीं है हमारे पास? हमारे पास लड़की हो ना हो, लेकिन कड़की हमेशा रही है। लेकिन ऊपर वाले ने जब गर्मी से बचने का आइडिया दे दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कड़की से बचने का कोई आइडिया मिल ही जाएगा। गर्मी में लड़की ना होना तो काम चला लेंगे, कड़की ना होना चाहिए। गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, बेहोश होकर गिर गए तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाला है हम गरीबों के साथ। ऊपर वाला। इतनी गर्मी है, चला एसी। मुझसे क्यों बड़ा करी हो यार? एसी कंपनी मेरे बाप की नहीं है। सुनो, तुमने मुझे ये घटिया अटैची का एसी दिलवाया था, वरना मैं तो हॉट रेंज का एसी ले रही थी। क्यों बिल फाड़ रही है मुझ पे? तुमने कहा था कि एसी अच्छा है, रिमोट के साथ साथ ताले से भी चलता है, ऑन ऑफ होता है। बजाओ ताली। हाँ? बजाओ ताली। सुनो, बकवास मत करो। तुमने ये एसी सेलेक्ट किया था, बड़ा एक्सपर्ट बन रहे थे कि अनु बेबी ये वाला एसी ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, दिस इज द बेस्ट। लो मेरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ? इतनी गर्मी में काहे गुस्सा कर रही हैं आप? और आपको कोई हक नहीं बनता भाभी जी को परेशान करने का? भगवती जी चुप। अरे यार, तू कौन? मैं खाम खा। और का आप? हाँ, हमरा चिंता नहीं करेंगे, अनीता जी का चिंता करेंगे। वैसे हमको इतना परेशान करके रखे हैं। क्या किया इस आदमी ने? बताइए जरा, क्या किया इस आदमी ने? का बताएं भरभूति जी, वो एसी बहुत ही घटिया और सस्ता क्वालिटी का लेकर आ गए। उसके बाद वो एसी तो टाइम बोल गया, वो तो चल ही नहीं रहा है। कूलर से भी सस्ता एसी है वो। ये आदमी खुद सस्ता है बेसिकली। तुम चुप रहो। अंकुरी जी, यहाँ भी वही हाल है। इस विभू ने ना मुझे एकदम घटिया और सस्ता एसी रेकमेंड किया, और वो झूठा एसी वाला वो भी दावा कर रहा था कि एकदम 55 डिग्री टेम्परेचर में भी शिमला की ठंडी हवा का मजा देगा। शिमला की ठंडी
हवा तो दूर, यहाँ पे तो कानपुर की गर्म हवा भी नहीं आ रही है। हमरे एसी का भी तो यही हालत है अनीता जी, इससे तो हम कूलर ही लगवा लेते। आप ठीक कह रही हैं अंगूरी जी, मैं भी ना कूलर लगवा ही लेती हूँ। बेबी परेशान हो जाओगी कूलर में। तुम चुप रहो अब। अपनी एक भी एक्सपर्ट गिरी यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो खरीदना है वो मैं खरीदूंगी, तुमसे नहीं पूछूंगी। भाभी हम क्या कर रहे हैं कि कल ना हमने एक मैकेनिक को बुलाया है, वो हमारा और आपका दोनों का एसी दुरुस्त कर देगा। भाभी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो देख लेते हैं कैसे एसी ठीक करता है वो। सच्चे हम बोल रहे हैं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप एसी को रिटायर ना ही कराए ना कल के कल। रिटायर तो इनकी उम्र हो गई होने की। आप रिपेयर कहना चाह रही हैं भाभी, ये रिपेयर। ऐसे ही पकड़े हैं, कल के कल को ठीक ना ही कराए तो हम जा रहे हैं अम्मा जी के पास, 2 महीने बाद आएंगे। नहीं भाभी जी नहीं, मैं पर्सनली करूंगा एसी आपका, डोंट वरी। आपको अम्मा जाने की आपको अम्मा कुछ नहीं। पैसे कौन देगा? हैं? पैसे कौन देगा? ओह गॉश, कम से कम सुबह तो ठंड होनी चाहिए यार, आग बरस रही है आग। उफ। ये आग पे बारिश की छींटें। मैंने कहा इश्क गर बारूद है तो हुस्न है देसी कट्टा, इश्क अगर बारूद है तो हुस्न है देसी कट्टा, दीदार हुस्न करने दो, हटा दो ये दुपट्टा, बगियाए हुस्न देखकर बहने लगा है मट्ठा, हमको भी चखा दो ये फल जो है मीठा खट्टा। जरा सामने तो आ साला उल्लू का पट्टा, निकाल देंगे गुर्दा जो मारा झपट्टा। मम्मी ये क्या बदतमीजी है, हैं? क्या बदतमीजी? आप हमारी बीवी को ऐसी अश्लील शायरी सुनाते हैं रोजाना। आपका दिमाग खराब हो गया? हाउ डेयर यू! मैं ऐसी शायरी सुनाऊंगा भाभी जी को, आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए। अच्छा, और ये जो शायरी आप अभी हमें सुना रहे थे, वो क्या समझ के सुना रहे थे? अंगूरी समझ के सुना रहे थे ना? आप तुलना मत करिए अपनी भाभी जी से, समझे ना? किसी भी एंगल से आप भाभी जी की तरह रखते नहीं है। ये मोटे मोटे जो हाथ हैं आपके, ये मोटी मोटी उंगलियां, बड़े बड़े जो इसमें बाल उगे हुए हैं, ये सब दिखाई दे रहे थे मुझे। और बाय द वे भाभी जी की जो हाइट है ना, नॉर्मल हाइट है, आपकी तरह ऊंट की तरह हाइट नहीं है उनकी। लबोलाब ये है कि आप तिवारी जी लग रहे थे और मैं आपको तिवारी जी ही समझ रहा था। अगर भाभी जी आपकी तरह लगे तो इसमें उनकी बेइज्जती है। क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? ये बकवास बंद कीजिए अपनी। भाभी जी कहाँ हैं? उनका काम क्यों कर रहे हैं आप? और अंगूरी गर्मी की वजह से बाहर नहीं आ पा रही, इसलिए अंगूरी का काम हम कर रहे हैं। छी 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 तिवारी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जरा सा ख्याल ही रखते भाभी जी का। एक डिसेंट सा इसे लगवा दीजिए, उसमें चिंदी चोरी। छी छी शर्म आनी चाहिए आपको, बाय गॉड। अरे हमसे बोलने से पहले अपने गिरेवान में झांक के देखिए, आप भाभी जी का कितना ख्याल रखते हैं। ले जाइए यहाँ से। हट, 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 मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आज ही आपको वो फाइल पहुंचानी है। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप तक वो फाइल पहुंच जाएगी। हाँ, एक बुजुर्ग से हैं, वो आएंगे। अरे वो मेरे फादर इन लॉ हैं। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं आप तक पहुंच जाएगी फाइल, वो फाइल आपको हैंड ओवर कर देंगे जी। ओके ओके, थैंक यू। चाचा जी जल्दी से खा पी के ना ये फाइल पहुंचा दीजिए अग्रवाल साहब तक। अरे कैसी बातें कर रही है तू भी? बाहर आग बरस रही है, तू कह रही है कि मैं फाइल पहुंचा दूं। अरे लेकिन चाचा जी, ये फाइल पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइल नहीं पहुंचाई ना तो अग्रवाल साहब मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक काम कर, कुरियर वाले को बुला, कुरियर कर दे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, जब तक वो कुरियर वाला आएगा, मुझसे लेगा, वापस जाएगा, उतनी देर में तो आप पहुंचा के चले भी आएंगे फट से। अरे लेकिन मैं कैसे चला जाऊं बाहर? बाहर इतनी ज्यादा आग बरस रही है, मैं झुलस जाऊंगा भाई। चाचा जी, आपकी त्वचा इतनी भी नाजुक नहीं है कि आप जरा सा बाहर धूप में जाएंगे और झुलस जाएंगे। अरे वाह, लंदन से आया हूँ, 40 साल तक मैंने धूप की तपन नहीं देखी, समझ रही है तू? इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं झुलस जाऊंगा। मेरी त्वचा बहुत ज्यादा नाजुक है, सेंसिटिव है। चाचा जी, आपकी त्वचा मुझसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकती है। मैं अगर इतनी धूप में बाहर गई तो मैं जरूर झुलस जाऊंगी। अरे जितनी तेरी त्वचा सेंसिटिव है, उतनी ही मेरी भी त्वचा सेंसिटिव है। ठीक है, मत जाइए, मैं ही जाती हूँ।
और आपको कसम है कि पूरी गर्मी आप घर से अगर बाहर कदम निकाले, अपना जाम लेने भी बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अरे आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है ना, झुलस जाएगी। तो कैसी बातें कर रही है बहू? आप चुप रहिए चाचा जी, मैं ही जाती हूँ, इससे कुछ होगा नहीं। अरे मैं ही- अरे अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप इतनी गर्मी में? बैठिए 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 बैठिए। उफ, हे भगवान, इतनी गर्मी। आप कहाँ जा रही हैं भाभी जी? हमारे तिवारी जी, राम नारायण मार्केट तक जाना था, ये फाइल पहुंचानी थी। भाभी जी, आप होश में तो हैं? अरे बाहर आग बरस रही है, आग। अगर ऐसे में आप बाहर जाएंगी ना भाभी जी, तो आपकी कोमल त्वचा एकदम काली पड़ जाएगी भाभी जी। अगर आप बाहर जाएंगी ना, तो आपका ये जो चंद्रमा सरी का मुखमंडल है, इस पर ग्रहण लग जाएगा भाभी जी, और ये काला पड़ जाएगा। अगर आप बाहर जाएंगी तो आपके जो रेशमी जुल्फे हैं, ये नारियल की जटाओं की तरह सख्त हो जाएंगी और आप पस्त हो जाएंगी। तो क्या करूं तिवारी जी, ये फाइल पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो इन बुढ़ऊ को कहिए ये ले जाएंगे। ये चाचा जी? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ये कैसे लेके जाएंगे? ये अगर धूप में गए तो इनकी नाजुक त्वचा झुलस जाएगी ना। इनकी त्वचा झुलस जाएगी तो कौन सा कानपुर में कर्फ्यू लग जाएगा? अबे ओए, कच्चा बनियान, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? अरे ठीक ही तो कह रहे हैं। तो एक काम करना का ठीक कह रहे हैं तो कच्चा बनियान से कह दे, यही पहुंचा देगा फाइल, पहुंचाएगा। सुनिए, मुझे ना तिवारी जी पर पूरा भरोसा है, मैं इनसे यूं कहूंगी और ये यूं पहुंचा के आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पहुंचा के आएगा कि यूं जाएंगे यूं आ जाए, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ ये पहुंचा के आएंगे आएंगे आएंगे। अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ, भाभी जी को इतना भरोसा है हम पर, हालांकि बाहर आग बरस रही है, आग, लेकिन हम भाभी जी के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। आप देखिए तिवारी जी, जी, ये आपका इम्तिहान है। आप प्लीज ये फाइल अग्रवाल साहब तक पहुंचा के आ जाएंगे, मैं आपको उनका एड्रेस मैसेज करती हूँ, पहुंचा देंगे ना? ले 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 ले। हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइडिया बरबती जी आप। भाभी जी, एक शेर अर्ज किया है, तुफैल क्या है कि इस हुस्न की तिजोरी पे यूं पहरेदारी की चादर बिछा के रखी है। मजाल क्या है कि दीदार उनके हो जाएं, दरमियां ये चिलमन क्यों सजा के रखी है। और हुसन पर पड़ जाए ना कहीं धूप का साया, हुसन पर पड़ जाए ना कहीं धूप का साया, दरमियां इसीलिए ई चिलमन सजा रखा है। उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, जिसने नाम मोहब्बत का सजा रखा है। भाभी जी, बस चिलमन से झांकिए तो सही। अब बड़ा मजबूर है ये दिल, कभी यहाँ झाके कभी उहाँ झाके, अब हजारों पहरे हुसन पर, तू ही बता कहाँ झाके। कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। ई का करे आप? भाभी जी, चिलमन को आग लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं है, उसको हम इसलिए लगाए हैं कि हमरे ऊपर धूप ना पड़े। हमको धूप लगेगा तो वैसे ही हमको शुगर केन का दर्द हुआ पड़ा है सर में। जी, शुगर केन तो आप खुद हैं, बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट जूसी। का बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप माइग्रेन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं का। एक तो जब से इस सैरो शायरी भी बहुत हुआ, गर्मी से हमरा वैसे बहुत बहुत हालत खराब है, और आप का बोलते हैं वो चिलमन बिलमन, वैसे भी हमको कुछ समझ ना आ रहा था, जो मुंह में आया वो बोल दिए। जाइए। बक रहा हूँ जूनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। का बोले? भाभी जी, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना? मैं 2 मिनट वेट कर दूं, 2 मिनट, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। देख रहे हो सारे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। सुन, कुछ देर और खड़े रहना यहाँ पर, ये पानी हमारे काम आ जाओगे। अरे यार, शुभ शुभ बोल ले यार, तू क्यों बकवास कर रहा है? ठीक कह रहा हूँ सारे, कि आधा लीटर की बोतल के लिए इतनी देर से खड़े हुए हैं हम यहाँ पर। एक ग्राहक भी ना हो सारो। आएगा मेरी जान, आएगा, थोड़ा सब्र कर ले। इतनी चिलचिलाती धूप में ना
चील भी अंडा छोड़ देवे तो फिर आदमी का कहने क्या कमी हिम्मत होवे उसके बाहर निकलने की। अच्छा जाको मतलब जा बाबू को आओगे ना। अरे यार 4 आदमी अगर डरपोक होते हैं मेरी जान तो 2 ऐसे भी होते हैं तो इतनी कड़क धूप में घर से बाहर निकलने से बाज ना आवे। तो मुझे बता कि तेरे 4 आदमी कब निकलेंगे सारे, ऐसा ना हो उनके निकलने से पहले हम ही निकल जाए। हे भगवान, हाय। साले शक्ल तेरी ठीक ना है, बात तो सही कर लिया कर, हमेशा नेगेटिव बात करता है तू। सुन, इतना भी आशावादी नहीं होना चाहिए कि आधा लीटर की बोतल जो है 2000 रुपए में बिक जाए। ये टिल्लू का तुझसे वादा है, आधा लीटर की बोतल मैं बेच के दिखाऊंगा तुझे और तेरी भी बिकवाऊंगा मैं। तू बेटे को सारा फटी हुई चप्पल बकवास कर रहा है, किसको बेचोगे तू? गर्मी, हाय। पानी की एक भी दान नजर नहीं आ रही, सारा का सारा रास्ता एकदम सुनसान पड़ा है। हे भगवान, अगर कोई बेहोश हो जाए तो प्यासा ही मर जाएगा। हंसले बस तू। रहा कार्य मेरी जान, नजरें उठा के देख सामने। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। हाय।